एक छात्र नेता से असम के मुख्यमंत्री तक का सफर। आज हम हेमंत बिस्वा शर्मा की असाधारण राजनीतिक कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सफर जो महत्वाकांक्षा, रणनीति और एक बहुत ही साहसिक भविष्यवाणी से भरा हुआ है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक दावे से। जरा सोचिए, एक 22 साल का नौजवान अपनी होने वाली पत्नी से कहता है, एक दिन मैं असम का मुख्यमंत्री बनूंगा। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक ऐसा इरादा था जिसने आने वाले सालों में उनके पूरे राजनीतिक करियर को एक दिशा दी। लेकिन सवाल ये है कि ये भविष्यवाणी, ये दावा हकीकत में कैसे बदला। एक स्टूडेंट लीडर से नॉर्थ ईस्ट के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बनने तक का उनका सफर आखिर कैसा रहा। चलिए, कांग्रेस में उनके शुरुआती दिनों से लेकर बीजेपी में उनके जबरदस्त उदय तक की इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हम उनकी कहानी को इन 6 हिस्सों में देखेंगे, एक राजनीतिक भविष्यवाणी से लेकर मुख्यमंत्री के तौर पर उनके विजन तक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, एक राजनीतिक भविष्यवाणी। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। उनका जन्म असम के कलात्मक माहौल में हुआ। उनके पिता कैलाशनाथ शर्मा एक जाने माने कवि थे और शायद यही वजह है कि हेमंत को भी अपने विचारों को बहुत प्रभावी ढंग से रखना आता है। लेकिन राजनीति में आने से पहले उनकी जिंदगी कैमरे के सामने गुजरी थी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हेमंत एक चाइल्ड आर्टिस्ट थे। जी हाँ, उन्होंने एक मशहूर असमिया फिल्म में हाथी पर बैठकर एक गाना भी गाया था। सच में एक ऐसी शुरुआत जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब बात करते हैं उनके शुरुआती सालों की, जहां उन्होंने राजनीति की अपनी पहली पाठशाला में कदम रखा। उनके राजनीतिक सफर की नींव पड़ी गुवाहाटी के मशहूर कॉटन कॉलेज में। वो सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, बल्कि एक तरह से राजनीति का ट्रेनिंग ग्राउंड था, जहां उन्होंने लगातार 3 बार स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी का चुनाव जीतकर अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाया। कॉलेज के बाद शुरू हुआ उनका लंबा सफर कांग्रेस पार्टी के साथ, जहां उन्होंने 2 दशक से भी ज्यादा वक्त बिताया और पार्टी के चाणक्य यानी मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाई। तो 90s के दशक में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और फिर उनका ग्राफ तेजी से ऊपर गया। 2001 तक वो विधायक बन चुके थे और बहुत जल्द ही तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक बन गए। उन्हें हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस जैसे बड़े और अहम विभाग दिए गए, जिससे उन्हें जमीनी स्तर पर काम करने और अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका मिला। उनकी पहचान एक वर्कोहॉलिक की थी, जो देर रात तक काम करते थे। उनके मंत्री रहते हुए असम के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। और तो और टीचर्स की भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट की शुरुआत की, जिसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जाता है। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जिसने सिर्फ उनके करियर को ही नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी। तो पार्टी के अंदर मामला तब बिगड़ा जब तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई को आगे बढ़ाने लगे। हेमंत, जिन्होंने सालों साल पार्टी के लिए जी जान से काम किया था, उन्हें महसूस होने लगा कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। इसी शिकायत को लेकर वो दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मिलने पहुंचे। ये मुलाकात आगे चलकर भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित किस्सों में से एक बनी। हेमंत ने बाद में दावा किया कि जब वो असम के गंभीर मुद्दों पर बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त राहुल गांधी अपने पालतू कुत्ते को बिस्कुट खिलाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। और जब हेमंत ने इस पर सवाल उठाया, तो उन्हें कथित तौर पर एक छोटा और टालने वाला जवाब मिला। तो क्या? हेमंत के लिए बस यही वो पल था जब उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने उस पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लिया जिसे उन्होंने 2 दशकों से ज्यादा समय तक अपना घर माना था। 2015 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ये सिर्फ एक पार्टी बदलने जैसा नहीं था, ये दरअसल नॉर्थ ईस्ट की राजनीति को नए सिरे से लिखने की एक शुरुआत थी। बीजेपी में आते ही उन्होंने अमित शाह से वादा किया कि वो नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस मुक्त बना देंगे, और उनका हथियार था नीडा यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसके जरिए उन्होंने क्षेत्र की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को बीजेपी के झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया, जो पहले लगभग नामुमकिन सा लगता था। और इसका नतीजा हैरान कर देने वाला था। एक इलेक्शन विजर्ड की तरह उन्होंने एक के बाद एक जीत दिलानी शुरू की। पहले 2016 में असम में बीजेपी की पहली ऐतिहासिक सरकार बनवाई, फिर मणिपुर में जीत की कहानी लिखी। इसके बाद त्रिपुरा में लेफ्ट के 25 साल पुराने किले को ढहा दिया और अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार को मजबूत किया। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, मुख्यमंत्री का विजन, जहां उन्होंने सत्ता के शिखर पर अपनी जगह बनाई।
साल 2021 में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता और राजनैतिक सूझबूझ को नजरअंदाज करना मुश्किल था। उन्हें असम का मुख्यमंत्री बनाया गया और इसी के साथ 30 साल पहले की गई वो साहसिक भविष्यवाणी आखिरकार सच हो गई। मुख्यमंत्री बनते ही वो फौरन एक्शन मोड में आ गए। ड्रग्स के खिलाफ एक तरह का युद्ध छेड़ दिया, जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू की और अवैध घुसपैठ के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया। इन फैसलों ने उन्हें एक निर्णायक नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन उनकी सोच सिर्फ असम तक ही सीमित नहीं है। जनवरी 2026 में दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने दुनिया के सामने असम के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा, 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाना। तो अब सवाल ये उठता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? क्या वो दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी करेंगे, या फिर उनका पूरा ध्यान असम को देश के टॉप राज्यों में से एक बनाने पर ही रहेगा? उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और केवल वक्त ही बताएगा कि इसका अगला मोड़ क्या होगा।